आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए जुदा है। मैं तुमसे शादी कर भी लूं ना, तब भी मेरे दिल से ये गिल्ट नहीं जाएगा कि हम दोनों की जल्दबाजी की वजह से मेरे अब्बा मर गए। अच्छा, तो ये मार का सरंजाम दिया है हाजरा फुफी ने, अपनी तरफ से जूता खींचकर मारा है हमारे मुंह पर। मरहूम भाई को 40वां तक नहीं गुजरा, बेटे बेटे की शादी रख दी उसने। तेरे दर पर। नरमीन, उठ जाओ भाई, क्या आज दिल नहीं चाह रहा उठने का? तबीयत ठीक है? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कोई मेडिसिन खाई? क्यों जुल्म कर रही हो अपने साथ? मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं, मैं उठ रही हूँ भाभी। कोई जरूरत नहीं है, खामोशी से लेटी रहो। मैं बस अभी गई और अभी आई, बिल्कुल नहीं उठना। ये लो। चलो तुम आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? अरे, ये नरमीन नहीं उठी क्या अभी तक? रात भर जागती रहती है क्या? दिन चढ़े भी आंख नहीं खुलती उसकी। नरमीन! आपा, उसे बहुत तेज बुखार, मैं चाय के साथ उसे मेडिसिन दे आई। अच्छा, मुझे चाय ला दो। उसे बुखार क्यों हो गया? शाम में अब्बा के 40वें का भी खत्म है। सबको कहलवा दिया था ना? हाँ अब्बा, कहलवा दिया था। अच्छा किया। और ख़त्म के बाद मेरे साथ परवीन आंटी की तरफ भी चलना। अब्बा जो आखिरी फ़र्ज भी सौंप कर गए, वो भी अदा हो जाए। वो भी हो जाएगा अब्बा, जब उसका सही वक्त आएगा। वक्त कब का आ चुका मियाँ, हमारी सुस्ती है और बस। ऐसी भी कोई बात नहीं है अब्बा। अरे सुहेल, शाम को ख़त्म के सारे इंतजाम देख लेना, मुझे दुकान से आते आते देर हो जाएगी। वैसे मैं 1-2 लड़के भेज दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। ज़हीर भाई, मैं आपसे दुकान पर चल रहा हूँ ना, जाहिर है अब यहाँ रहना है तो मैं इस तरह फारिग तो नहीं बैठ सकता ना। दुकान पर जाऊंगा, कुछ काम देखूंगा तो समझ लगेगी। तुम दुकान पर जाओगे? जी आपा, और क्या करना है, वैसे मैं फारिग बैठे बैठे थक गया हूँ। चलें चलें ज़हीर भाई, दुकान पर चलते हैं।
नरमीन को जाके देखो, उठ गई होगी, बुखार बुखार उतर गया होगा। तैयारी भी करनी है शाम के ख़त्म की। मैं ऐसा ज़रूरी नहीं समझता। ये मेरी ख्वाहिश है कि हम जिंदगी का साथ सफर शुरू करने वाले हैं। हमें एक दूसरे के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे के मिजाज के बारे में समझना चाहिए। I mean, तुम्हें नहीं लगता कि हमें वक्त साथ स्पेंड करना चाहिए? मैंने आपसे कहा है कि मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि ये ज़रूरी है। क्यों? बस ऐसे ही। शायद तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। इंसान इंडिफरेंट तब होता है जब उसे किसी नताइज की परवाह ही नहीं होती। नताइज? क्या मतलब? हम 2 दिन के बाद जो जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाले हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत खुशगवार तरीके से शुरू हो। हमारे दरमियान कोई भी अजनबियत नहीं होनी चाहिए। खैर, हमने जाना कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? पहले कुछ जरूरी शॉपिंग, शादी का ड्रेस जो मैं आपकी पसंद से खरीदना चाह रही हूँ। अब प्लीज ये मत कह दीजिएगा आप इसे जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अहम है। आप समझ सकते हैं ना? आप कम बोलने के आदी हैं या मुझसे बात नहीं करना चाह रहे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यानी मैं इन दोनों बातों में से जो मर्जी समझ लूं। सुने, आपको शॉपिंग में कितनी देर लगेगी? क्योंकि तकरीबन 6 बजे मुझे एक जगह पहुंचना है, बहुत ज़रूरी काम। डोंट वरी, 6 बजे से पहले मैं आपको फ्री कर दूंगी। सुहेल, क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है आपका? मेरा मूड ऑफ नहीं, बहुत आउट हो रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, सब फजूल और बेकार है। अकेला आप ही नहीं, ज़हीर भाई बुरी नेचर के मालिक हैं। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बुरा मिजाज हो रहा था आज उनका दुकान पर, जैसे मैं अपने बाप की नहीं उनके बाप की दुकान पर आ गया हूँ। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। मुलाजिम और कस्टमर से सबसे खुद बढ़ चढ़ के बात किए जा रहे थे, और मुझे किसी कोने में बिठा दिया था अजनबियों की तरह, जैसे खुदा न खास्ता मैं कोई उनसे भीख मांगने आया हुआ हूँ। यही तो वो लोग चाहते हैं क्या मतलब? कि हम उनके रवैये और बुरे बर्ताव से घबराकर फौरन यहाँ से चले जाएं। अब मैं जबरदस्ती किसी के सर पे मुसल्लत तो नहीं हो सकता ना। होना पड़ेगा सुहेल, होना पड़ेगा। इस मकान और दुकान की मालिकियत करोड़ों में है, हम यूं ही तो अपना हक नहीं छोड़ सकते ना। और फिर वहां दुबई में आप सिर्फ जॉब करते हैं, कितना कमा लेते हैं, इतना कि मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है। फिर वहां हमारा अपना घर भी नहीं। मैं कब तक बेशर्मों की तरह भाई और भाभी के घर पे पड़ी रहूंगी? कभी ना कभी तो हमने अपना घर लेना ही है। इसके लिए हमें एक मोटी रकम की जरूरत है, जो हम सेविंग से अरेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ से हिस्सा मिलेगा तो ही हम वहाँ अपना घर ले सकते हैं ना। वहाँ न से यहीं से, लेकिन कहीं तो कुछ हमारा अपना हो। मगर इरम, सुहेल, सिर्फ कुछ बर्दाश्त और सब्र की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, आज ख़त्म के बाद मैं अकेला आपा और ज़हीर भाई से खुलकर बात कर रहा हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो उनकी नीयत और इरादे है ना, सब पता चल जाएगा। तुम्हें पता है सिकंदर, हाँ? ये शॉप मेरी फेवरेट शॉप है। अच्छा। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। वो ये देखते हैं, पीच पीच देखो, पीच के ऊपर व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मुझे सूट करेगा ना? हाँ, बहुत। और इसकी फॉल चेक करो, अच्छी है ना? वेरी नाइस। एक और ट्राई कर, इनमें से ब्लू वाला,
ब्लू वाला अच्छा है, ये देखो। हाँ बहुत अच्छा। चलो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। मेहमान चले गए सारे? जी हाँ। खाना भिजवा दिया था मस्जिद? जी जी, वो तो पहले ही भिजवा गए। अच्छा। हाँ, वो सुहेल का आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना दुकान पर जाने का, फिर तो नहीं चला गया वहाँ पे? मैं बुला कर गया। हाँ बुलाओ। जी हाँ, कुछ काम था? हाँ, वो नरमीन कहाँ कमरे में छुपी बैठी है? खत्म में भी सिर्फ 2 घड़ी बैठी थी बस। आपा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कमरे में भिजवा दिया आराम के लिए। हाँ भाई, अब सारे फैसले तुम और तुम्हारा मियाँ ही करेंगे। बहरा, एक फैसला मैंने भी किया। रात में जब सब जमा होंगे तो बताऊंगी। क्या बात है आपा? कहा ना, रात में जब सब जमा होंगे तो बता दूंगी। अभी बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। आपा मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बीवी की इजाजत के बगैर भी कुछ कह दिया करो। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, दरअसल। ठीक है ठीक है, इस वक्त मेरा काम ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को मैंने टाइम दिया हुआ है, वहां पहुंचना मेरा जरूरी है। मेरे साथ चलो, जितनी तुम्हारी जरूरी बातें आकर कर लेंगे। लेकिन जाना कहाँ है आपा? अगवा नहीं कर रही हूँ मियाँ, चलो रास्ते में बता दूंगी, आ जाओ। प्लीज आप रोना तो बंद करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे बाप के मरने के बाद से इस घर के जैसे भी हालात थे, कभी तुम्हारी किसी ख्वाहिश से रोका, मना किया? अपनी अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को मैंने पैसे पूछ डाला, उनकी फरमाइशों को रद्द किया, लेकिन तुम्हारे कभी इनकार नहीं किया। बताओ। मैं जानता हूँ, आखिरी वक्त तक, जब तक जितनी बार मुझसे हो सका, तुम्हारी खुशी की खातिर नरमीन से रिश्ते के लिए मैं वहां पे जाती रही ना, उस अकीला के हाथों जलील होने के लिए। और इस नरमीन ने जो कुछ तुम्हारे साथ में आखिरी बार किया, इस जरूरत को क्या तुम कभी फरामोश कर सकोगे? बेटा, अगर जरा सी भी गुंजाइश होती ना तो मैं खुद वहां पे जाके उन लोगों के पैर पकड़ लेती। अगर तुम कहते हो तो मैं भी जाके नरमीन के पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बता दो बेटा। नहीं अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? खुदा के लिए मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। तो फिर तुम आखिरी बार मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि ये जो सुमैया से तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है ना, इसे दिल से कबूल करोगे। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। जी मैं करूँगा। जीते खुश हो बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे और तुम्हारे दिल से ये सारी तकलीफें दूर करके परवरदिगार। तुझे अल्लाह खुश रखे, तेरी जिंदगी खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला ने नसीबों में ऐसा जोड़ लिख रखा था कि भाई मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। भाई घर, ऐसा आलीशान घर, भाई घर क्या बंगला था पूरा, हैं? सुहेल बता जरा कैसे लोग थे? और अफान,
भाई अफान तो ऐसा सोबर डिसेंट रख रखाव वाला बंदा कि मैं क्या बताऊं। नसीब खुल गए मेरी बहन के। आपा वो लोग आ कब रहे हैं? मेरा मतलब है नवीन को देखने के लिए। अरे भाई साफ साफ कह दिया उन लोगों ने कि ये हमें शोधों वाली आदतें ना बिल्कुल नहीं पसंद, कि घरों में जा जाकर बेटियों को टटोलते रहे। ये तस्वीर देख ली, हमसे मिल लिए, समझो बात तय हो गई। शगुन की मिठाई भी डाल दी और शादी की तारीख भी पक्की कर दी। क्या शादी की तारीख? क्या कह रही हो अकीला? हाँ और नहीं तो क्या भाई, परसों शाम निकाह है, उसके बाद रुखसती। ऐसे डंके की चोट पर करूंगी मैं अपनी बहन की रुखसती, पूरी दुनिया देखेगी। सिकंदर की शादी तो उससे अगले दिन है ना, है? बस उससे पहले भाई मेरी बहन हो जाए खैर से अपने घर की। तो यही शर्त रखी थी मैंने उन लोगों के सामने, एक लफ्ज कहे बगैर मान गए। अब बताओ भला, ऐसे रख रखाव वाले, मान रखने वाले मोहब्बती लोग मिलेंगे कहीं? मगर आपा मैं कह रहा हूँ ना, तो जल्दी ना करें। अगर सिकंदर की शादी पहले हो रही तो इसमें हमें क्या? अब कर दी ना तुमने अंग्रेजों के तौर तरीकों वाली बात। सारी जिंदगी बाहर रहे हो ना, बस वैसे ही हो गए हो। मियाँ बिरादरी में हम रहते हैं, यहाँ खानदान में। अब कोई खुला चैलेंज करेगा तो उसका जवाब नहीं दूंगी क्या मैं? हाजरा पुप्पो ने कार्ड भेजकर जो मुझे चैलेंज दिया, उसका जवाब तो यही बनता है कि परसों शाम को जब ये रुखसत होगी ना, ये बड़ी लंबी गाड़ी में शान से, यही जवाब है। अकीला मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि हमें कुछ वक्त लेना चाहिए। इस तरह के मामलात में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तुम तो चुपके रहो ज़हीर अहमद, तुम्हारे बस में होता ना अपनी सैरी अभी तक घर में बैठी हुई होती। मुझे सिकंदर की शादी से पहले निम्मों को रुखसत करना है, वरना बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, अकेला मर जाएगी, मगर ये नहीं होने देगी। जिसको परेशानी है ना शादी में तो ना आए, मैं अकेले कर लूंगी। जबान दी है मैंने, परसों से अगला दिन होने नहीं दूंगी। 2 दिन है हमारे पास तैयारी के, मेरे हिसाब से बहुत है। निम्मो जा मेरी जान, जरा चाय का तो कुछ कर, मेरे सर में ऐसा दर्द हो रहा है, मैं तुझे क्या बताऊं। मैं भी पीऊंगा। हाँ बस 2 कप बना के लाना। और बीबी रात हो गई, खाने का कुछ इंतजाम करो या मैं आके बनाऊं? हैं? जी। हाँ भैया बताओ, किसे किसे बुलाना है शादी में? तौबा है ऐसे जहालत की बात से कि अगर शरीकों ने पहले शादी कर दी तो इनकी नाक कट जाएगी। फिर ये भी तो देखें कि जहां अपनी लड़की को धक्का दे रही है वो कुआं है या खाई, बस उन्हें इस रेस में जीतना है। और नरमीन खुदा के लिए बस करो, कितना सुन सहोगी? तुम पढ़ी लिखी हो, अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? एक बार बात तो करो। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुहेल तुम्हारे साथ है, सिर्फ एक बार उन्हें रोको। नहीं बाबा, मुझे किसी का नहीं रोकना। आपा जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। ठीक कह रही है अम्मी। मुझे उस लड़की की खातिर अब अपनी माँ को और शर्मिंदा नहीं करवाना, जिसने एक बार मेरी मोहब्बत की लाज ना रखी, जिसने मेरी मोहब्बत की, मेरी इज्जत की परवाह ना की। उसकी खातिर मैं अपने नए बनते रिश्तों को क्यों खराब करूं? नरमीन, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। लेकिन इरम, मुझे कोई और बात परेशान कर रही है। क्या मतलब? अफान भाई उम्र में नरमीन से डबल या फिर उससे भी ज्यादा के होंगे। क्या? तकरीबन 40-45 के ऊपर के। होती है बेतबारी की। वो तो यूं दुकान पर आकर बैठा जैसे मैं कोई चोर हूं। मेरा तो दिमाग हिल गया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिंदगी गुजर गई इस दुकान से जान मारते हुए।
चंद फीट की खस्ता हाल दुकान थी, माल भी नहीं था इसमें कुछ। चंद हजार की कमाई भी मुश्किल से होती थी, जिसे मैंने अपना खून और पसीना लगाकर लाखों की कमाई का जरिया बनाया। पर आज मालिक साहब आकर पराजमान हो गए। मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया तुम्हें जो ठिट्टा लगाकर हंस रही हो? या भाई की मोहब्बत आड़े आ रही है? इसे कहते हैं सही रहमत। जब किसी की दुम पर पैर आता है ना, वैसे ही मिलमिलाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे तो मुझे बड़ा कहते थे, ज्यादती कर रही हो अब्बा के साथ, नरमीन के साथ, बॉबी के साथ। अब बताओ। अरे भाई, मेरी राजधानी में कोई मदाखलत करेगा, मुझे तो बुरा लगेगा। और तुम क्या समझते हो, मुझे उनकी गेम समझ नहीं आ रही क्या? बुरी बनी ससुराल में मैं, तुमने बहनें छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और यहाँ इनकी आके खिदमती की सारी जिंदगी, और बजाय स्थानमंद होने के हमें ये घर से निकालने के दर पर है। और मेरा नाम भी अकेला है, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। सोहेल और उसकी बीवी के तेवरों से लगता है कि वो 1-2 दिन में ये वाला मामला उठाने वाले हैं, जब ही तो यहाँ से गए नहीं। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिक्र ना करो, बस ये नरमीन का कांटा निकल जाए, 1-2 दिन में सब ठीक कर दूंगी मैं। ये क्या है? हाँ, ये अम्मा के जेवर हैं, नरमीन के लिए रखे थे अम्मा ने। उसका ससुराल अमीर कबीर देकर मुझे नहीं अंदाजा के उसे अब इसकी जरूरत पड़ेगी। देख कितने भारी है, सोच रही हूँ महविश के लिए रख लूं। पुराना डिजाइन है, भारी जेवर है। और नहीं तो क्या। हाँ, सिर्फ सोच रही हूँ अपने लिए ही रख। देखो, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं अम्मी का कोई जेवर था भी या नहीं। हमारी शादी भी उन्होंने इसी तरह टरखा दी थी और सारा खर्चा मेरे भाइयों ने किया था। उस वक्त भी आपा बिल्कुल पीछे हट गई, बल्कि अंकल को भी हमारे खिलाफ कर दिया था कि पसंद की शादी कर रहे हैं तो ये सुहेल को साथ ले जाएगी। अभी तुम्हें पुरानी बातें कहाँ से याद आ रही हैं? सुहेल, मुझे नरमीन पर तरस आ रहा है। आपा किस तरह उसको झटपट रुखसत कर रही हैं, और इस तरह रुखसत करने का मतलब है कि वो उसे कुछ खास जहेज या जेवर वगैरह कुछ भी नहीं देंगी। इसका असर नरमीन की अगली जिंदगी पर पड़ सकता है, चाहे वो लोग कितने ही अमीर क्यों ना हो। ऐसे लोगों को भी जहेज की आस होती है, और अगर वो लोग भी ऐसे हुए तो नरमीन क्या करेगी? नहीं नहीं, अफान भाई ऐसे नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छे इंसान है। उनका छोटा भाई और भाभी वो थोड़ी और टाइप के लगे मुझे। यही तो मैं कह रही हूँ, अगर अफान भाई भी इसी फितरत के हुए तो हमारी नरमीन का क्या होगा? उसने तो पहले ही बहुत दुख देखी है, और फिर शादी में मिलने वाला जेवर औरत का सिक्योरिटी लाइसेंस होता है जो बुरे वक्त में उसके काम आता है। लेकिन इरम, मुझे कोई और बात परेशान कर रही है। क्या मतलब? अफान भाई उम्र में नरमीन से डबल या फिर उससे भी ज्यादा के होंगे। क्या? तकरीबन 40-45 ऊपर के। मेरे खुदा, अकेला आपा इस रिश्ते को आइडियल कह रही है? अच्छा खासा बिजनेस है उनका, काफी सुलझे हुए इंसान है। उनका छोटा भाई नदीम और भाभी सना वो काफी होशियार हैं। अल्लाह बेहतर करे यार, पता नहीं हमारी नरमीन की किस्मत में क्या लिखा। नरमीन खाओ। नहीं भाई, आप मैं जानती थी अकेला आपा मेरे लिए कोई ऐसा ही रिश्ता ढूंढेंगी, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ इतना ही हो। मुझसे जो गलत कदम उठने लगा था और मेरे अब्बा जी मुझसे नाराज हो गए, बस मुझे इसकी माफी मिल जाए। मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं।
जिंदगी में सिर्फ अपनी खुशी सबसे बढ़कर नहीं होती। कभी अपनों की खुशियां इंसान को अपने अंदर निहाल कर देती हैं, जैसे मेरी बहन का मुस्कुराता चेहरा। इसे देखकर मैं अपने सारे गम जैसे भूल ही गया। खुश रहे मेरी बहन। ये कीजिए तस्वीर। सॉरी। ये पता ही नहीं चला कैसे गिर गया। इतना थक गई, इसीलिए तो इरम हमारे साथ नहीं गई थी, काम ही थकाने वाला था। आपा ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, नरमीन को बुलाओ। जी। अल्लाह, मेरे तो चल चल के पैर दुख गए हैं। भाई वैसे नरमीन की पसंद की सारी चीजें लाई हूँ और दुकानदारों को मैं कहकर आई हूँ कि अगर कोई चीज पसंद ना आए तो बदल भी सकते हैं। नरमीन, नरमीन आकर देख लो। अरे ओ निम्मो, आजा 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 आजा, देख ले आके चीजें। वैसे भाई चीजें तो सारी तुम्हारी पसंद की लाई हूँ। ये जूते वूते पहन के चेक कर लो, फिटिंग विटिंग देख लो। आपा सब ठीक ही होगा। कर लो बात। अरे भाई ऐसे कैसे ठीक होगा, इतने पैसे देकर लेकर आए, कोई मुफ्त की थोड़ी है। तो कल ये ना हो कि उठा के फेंक दो। वैसे अगर उठा के फेंक दे तो बनता भी है। माशाल्लाह लाखों में खेलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या किस्मत पाई, नजर ना लगी। शक्ल, सूरत, तालीम, अब तो भाई पैसों वाला ससुराल, शौहर। हमारी दफा तो अरे भैया हम तो यूं ही पल पल आ गए। अम्मा अब्बा ने ना पैसे देखे ना तालीम, तो जहां अच्छा बर मिला हाथ पीले कर दिए। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, अम्मा अब्बा के सामने सुरखरू हो जाऊं, बाकी सब है। भाई हमें इरम बेबी जूस वूस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी लाती। नरमीन अच्छा चल, उठा के देख ले। खाला, आपकी और सिकंदर खालू की शादी ना एक ही दिन होगी। फजूल बातें नहीं किया। फजूल बात नहीं है ये। अच्छा तो फिर इसमें तुम्हारी केमिस्ट्री का क्या कमाल है, ये तो बताओ। कमाल तो है मगर मैं नहीं बताऊँ। हाँ कुछ आता जाता जो नहीं है। सहरी तुमने अपना वक्त जाया किया उस झूठे नजूमी के पास जाके। कोई केमिस्ट्री नहीं सिखाई तुम्हें उसने, और ये सब कुछ झूठ का परिंदा होता है, कुछ सच नहीं होता, सिर्फ पैसे कमाते हैं इसमें। ऐसी बात नहीं है निम्मो खाला, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल दुखे। सच्ची बात मुंह से निकल गई कबूल ना हो जाए। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा तो तुम इस तरह नहीं मानो। मुझे बता रही हो जल्दी से, मैं तुम्हारा गला दबाऊं? नहीं नहीं निम्मो खाला, मेरी गर्दन को तोड़ दो प्लीज। गर्दन क्या, गला भी नहीं छोड़ूंगी, जल्दी से बताओ मुझे।
अच्छा मैं तुम्हें तो कह रही थी कि झूठ बोलती हूँ मैं। जल्दी बताओ, बहुत पिटाई करूंगी। अच्छा बताती हूँ। बता रही हो नहीं? बता रही हो नहीं? हाँ बताती हूँ। बताओ, शाबाश। भाई देखो रम्मा खाला, मैंने तो ये कहा ना कि आपकी और सिकंदर खालू की शादी एक ही दिन होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक दूसरे से ही होगी, अलग अलग लोगों से भी तो हो सकती है ना। तो तुमने ठीक हिसाब लगाया था सहरी। दिलदारी फेक होने का मतलब ये तो नहीं कि हम एक हो रहे हैं। नरमीन बेटी, जो किसी के साथ बुरा करता है असल में वो अपने लिए बुराई इकट्ठा कर रहा होता है। मेरी बेटी बड़ी सब्र वाली है और याद रखना, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। अब्बा जी, इतना सब्र। ये तो ऊपर वाला जानता है बेटी, लेकिन वो अपने बंदे पर उसकी बिसात से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तुझ पर भी नहीं डालेगा। ये रही चाबियां और ये रहा घर। जिस अलमारी, जिस दराज की तुम्हें तलाशी लेनी है, लो। तुम्हें लगता है कि नरमीन का और तुम्हारा हक मारा हुआ है मैंने? अब माँ बाप की चीजें छुपाई हुई हैं तो तुम ले लो। मैं अपने होंठ सी लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। जाओ जाके ले लो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है ना तो अपनी शेरदिल बीवी से कहो इसे जो कुछ चाहिए दबोच ले। अब आप ज्यादती कर रही हैं। ये आप बहन भाइयों के आपस का मामला है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरी ऐसी कोई नियत होती तो मैं शादी के वक्त ही शर्त रख सकती थी, जब सुहेल मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चंद जोड़ों के साथ ब्याह कर लाए थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रहे हो? आखिर ताना दे ही दिया इरम बीबी। और बात सुनो तुम मेरी बीबी, हमने कहा था उस वक्त कि हमारे हालात ठीक नहीं है, कुछ महीने रुक जाओ, मगर नहीं। उस वक्त तो इश्क सर चढ़कर बोल रहा था तुम्हारे और सुहेल के। इनको तो सिर्फ इरम चाहिए थी और इरम बीबी को सुहेल। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। आप इल्जाम क्यों दे रही हो हमें? सुहेल चलिए यहाँ से, हमें इनसे कुछ नहीं पूछना। इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया तो नरमीन बेचारी को क्या देंगी? सब कुछ इनके और अल्लाह के हवाले कर दें। अपनी जबान को लगाम दो इरम। मुझे बद्दुआएं दे रही हो, मुझे बद्दुआएं दे रही हो तुम। और तुम सुन रहे हो? इतने से इतना किया इस दिन के लिए, तुम्हारी बीवी मुझे लान-तान कर रही है और तुम कान लपेटे सुन रहे हो। आपा, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन नरमीन के साथ कोई ज्यादती मत कीजिएगा। खुदा की लाठी बेआवाज है। तूने समझा क्या है मुझे? चलो इरम। कहाँ चलो इरम? हिम्मत है तो बात पूरी सुनकर जाओ। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने किसी के साथ रत्ती बराबर भी ज्यादती की हो तो अल्लाह की मार हो मुझ पर। बद्दुआएं दे रहे मुझे। अम्मी अब रोए मत, आप अपनी तबीयत खराब क्यों कर रही हैं? पाल पहुंच के बड़ा किया मैंने तुम दोनों को और आज चाबियां मांग रहे हो मुझसे। अम्मा मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आप रोए मत। अम्मा, अम्मा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो नरमीन। अच्छा देखो, ये छोटा सा तोहफा है मेरी छोटी सी बहन के लिए। नहीं भाभी, मैं ये नहीं ले सकती। अरे तोहफे से इनकार नहीं किया कर। ये मैं तुम्हारे सूटकेस में रख रही हूँ, कपड़ों के नीचे होगा, ले लो। नहीं भाभी प्लीज। नरमीन, अभी भाई ये तैयार हुई है कि नहीं हुई है?
सदा खुश रहो, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें दो, कभी उदास ना हो। भाई इसके तो बाल खुले हुए हैं, तैयार नहीं किया क्या अभी तक? आपका बस 10 मिनट, हमारी नरमीन तैयार है। रात आने वाली है, निकाह भी होगा, कब होगा ये सब है? जब बस 10 मिनट में जल्दी से तैयार कर दो, बाहर लोग भी आ गए, सबको मुझे देना है, जल्दी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है? चलो 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 जल्दी से तैयार करो, इसे ले आओ। बारात आ रही है। आ गई बारात, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बस खैरियत और इज्जत से मुझे मरे हुए माँ बाप के सामने सुरखरू कर दे। जी जी आपा ठीक कह रही हैं। भाई बस तुम दोनों को अल्लाह दुनिया की खुशियां दे और मेरी कुर्बानी को कबूल कर दे। समझो मैं इस दुनिया में ही सुरखरू हो गई, ठीक है? चलो। भाई कुछ देर पहले नरमीन का निकाह हो गया। प्लीज भाई आप परेशान नहीं हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि नरमीन की शादी अगर आपसे नहीं हुई तो एटलीस्ट हो तो गई ना, वरना अकीला आपा ने जिस तरह से उस बेचारी का जीना हराम कर रखा था, उसकी जान तो छूट गई वहां से। अम्मा ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने आपको इस ख्याल से बता दिया कि आप नरमीन की तरफ से मुतमईन हो जाएं और अपनी नई जिंदगी बेहतर अंदाज से शुरू करें। किससे हुई है शादी? आप जो फैमिली लोग हैं, आप परेशान नहीं हो भाई, बस आप दुआ करें कि वो बहुत मुतमईन, खुश और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और आप भी सुमैया भाभी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा भाई अब आ जाए ना, अम्मी कह रही थी कि मैं आपको बुला लाऊं, बारात रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आप प्लीज़ अम्मा को मत बताइएगा वरना तो मेरी शामत आ जाएगी सच में। तुम जाओ, मैं आता हूँ। भाई प्लीज, मैंने तुमसे कहा है ना मैं आता हूँ, मुझे कुछ देर यहाँ अकेले बैठना, प्लीज जाओ। मैं बाहर खड़ी हूँ भाई, आप 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? बरसने लागे तोरे बिन जियारा, बैरनवा यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, इन खुशियों की छाँव में, इन खुशियों की छाँव में, कासनी दुपट्टे वाली है जारी उड़ जा हवाओं में, कासनी दुपट्टे वाली है जारी उड़ जा हवाओं में। मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है इरम, प्लीज मुझे कप चाय पिला दो। इरम
बहुत अच्छी लगती है, मगर सिचुएशन ऐसी है ना कि चाहते हुए भी अपने आप को कंपोज नहीं रख पा रही है। उसके एक्स फियांसे की भी आज ही शादी है ना, दोनों की बचपन की मंगनी थी। एक इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना। सुहेल, इसे अभी 2 तलाक, फौरन 2 तलाक। पापा ये सब क्या हो रहा है? क्यों देंगे सोहेल भाई रम भाभी को तलाक? यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।